न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। इसको, इस केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन। इसका बाल जो है ब्राउन कलर का था। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था भैया? इसको खोजा था ना, इसका खोज किया था, मतलब डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, कब किया था? 1831, 1831। ठीक है, 1831 में जिसका बाल जो है ब्राउन कलर का था, रॉबर्ट ब्राउन, वही इसको खोजा था, न्यूक्लियस को। ठीक, जे पर किंजे आया एक, जे पर किंजे, ऐसे लिख लेना, जे पर किंजे। ये क्या किया? ये क्या किया? सेल के अंदर एक, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, मतलब जो लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग सब्सटेंस जो होता है ना, जो लिविंग सब्सटेंस होता है, जीव द्रव्य बोला था ना, लिविंग सब्सटेंस, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य है ना, जो लिविंग सब्सटेंस होता है, जीवित पदार्थ होता है, उसका नाम वो क्या रखा? प्रोटोप्लाज्म रखा। प्रोटोप्लाज्म मतलब उसी को हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम कौन रखा? जो लिविंग सब्सटेंस पाया जाता है सेल्स के अंदर, जे परकिंजे। कब रखा? 1939। कब रखा? 1939, 1939 में ये जो है लिविंग सब्सटेंस जो मिलता है सेल्स के अंदर, उसको वो क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, कि ये जो लिविंग सब्सटेंस है इसको हम लोग जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ऐसा कौन बोला? जे परकिंजे। ठीक, और उसी में एक लिविंग सब्सटेंस, ये न्यूक्लियस भी आता है कि नहीं आता है? न्यूक्लियस भी आता, और इस न्यूक्लियस का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, लिखो इसको। देखो, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब देखो न्यूक्लियस जो है कैसे होता है। नॉर्मली अगर हम लोग सेल का बात करें तो ये बीच में जो ऐसा, बीच में ऐसा, ये जो सांप फटाका यहाँ पे है, ऐसे सांप फटाका गोल है ना, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसको और जूम करके देखें तो ये हमको कैसे दिखेगा? ये दिखेगा हमको ऐसे दिखेगा हमको। ठीक है, और इसी में जो है ऐसे, इसी में ऐसे ऐसे जो है इसमें ऐसे ऐसे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें मिलेगा, और इसमें ऐसे ऐसा छोटा छोटा ऐसा टिकली लगा रहेगा, उसमें भी लगा रहता है। ठीक है, सब तरफ ऐसे टिकली टिकली लगा रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम। अब देखो ये जो है न्यूक्लियस है भाई। ठीक, तुम देख रहे होगे कि ये न्यूक्लियस पूरा ऐसे नहीं जुड़ा है, पूरा नहीं जुड़ा है। जुड़ा है क्या? नहीं, ये बीच बीच में ऐसा छोटा छोटा पोर्स, यहाँ तो मैं बना दिया हूँ इतना बड़ा गेट, लेकिन इसमें बहुत ही छोटा छोटा पोर्स, छिद्र छिद्र पाया जाता है ना, छिद्र पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? छिद्र बोल देते हैं ना, पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, है केंद्रक छिद्र। ठीक है, अब इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, ये जो है ऐसा 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 जो है जाली जैसा धागा जैसा, इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमाटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमाटिन पाया जाता है, ये क्रोमाटिन। और ये जो बाहर का ये जो है, ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। क्या है ये? केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाता है ऐसे, यहाँ ऐसे न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या पाया, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और ये जो है क्या है? क्रोमाटिड। क्या है? क्रोमाटिड, ठीक। यहाँ पे अगर हम लोग देखें न्यूक्लियस को, तो देखो न्यूक्लियस जो है गोल है, गोल है ना, गोल है, गोल राउंड है ना, ओवल शेप का है ना, ओवल शेप, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये जो है इसका काम रहता है सभी जैविक क्रिया को कंट्रोल करना। ये क्या करता है? पूरा जैविक क्रिया को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैविक क्रियाएं को ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है, मतलब लाइफ प्रोसेस को, है ना, पूरे लाइफ प्रोसेस को ये क्या करके रखता है भाई? कंट्रोल करके रखता है ना, ठीक। न्यूक्लियस में इसी में डीएनए आरएनए जो भी इसमें इसी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है पूरे सेल को, पूरे इधर भी तो है ना जैविक जो प्रोटोप्लाज्म, ये सब इधर भी तो है ना, जो जीव द्रव्य है ना, इसमें जिंदा है, जो लिविंग है, इधर भी है। अब पूरे बॉडी का मतलब हर एक सेल को पूरा कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम लोग ये कंट्रोल करता है, पूरे लाइफ प्रोसेस को, पूरा जैविक क्रियाएं को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कंट्रोल रूम भी बोलते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल रूम भी बोलते हैं, कंट्रोल रूम, है ना, कंट्रोल रूम। एक ऐसा रूम जहां से सब चीज को कंट्रोल करते रहे, है ना। जैसे पूरा जहाज है, जहाज उड़ रहा है, तो जहाज को पूरा उड़ाने वाला पायलट आगे एक रूम रहता है ना, जहां चला रहे हैं, सब चीज वहीं से कंट्रोल होता है। तो पूरा जहाज को कंट्रोल करने के लिए आगे जो पायलट कंट्रोल करता है, तो वैसे ही से पूरे सेल्स को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रण कक्ष कहते हैं। किसको भाई? केंद्रक को। कोई दिक्कत? केंद्रक को हम लोग नियंत्रण कक्ष कहते हैं, ठीक है। नोट करो पहले इतना, ठीक। ये हो गया। देखो ये जो है न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस जो है इसका जो मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में एक गाढ़ा, एकदम गाढ़ा जो है, गाढ़ा क्या रहता है? ये जो गाढ़ा यहाँ पे क्या पाया जाता है? अर्ध तरल द्रव्य पाया जाता है। अर्ध तरल द्रव्य, हाँ, अर्ध तरल द्रव्य पाया जाता है ना, मतलब ठीक सेमी लिक्विड पाया जाता है, सेमी फ्लूइड, पानी जैसा, ऐसा गोंद देखे हो ना, गोंद, वैसे ही इसके अंदर पाया जाता है। उसको हम लोग बहुत, अब देखो बहुत गाढ़ा रहता है ना, गोंद जो है गाढ़ा रहता है, थिक सेमी फ्लूइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थिक सेमी फ्लूइड। सेम वैसा ही इस न्यूक्लियस में ऐसे भराया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? थिक सेमी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। जो ऐसा द्रव्य जो केंद्रक के अंदर में पाया जाता है, उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एनएम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो केंद्रक झिल्ली होता है ना, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली कैसे रहता है ये भाई? एकदम पतला रहता है। कैसा रहता है? पतला होता है, लचीला होता है और अर्धपारगम्य होता है। हाँ, अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब थीन होता है ये, है ना, इलास्टिक होता है और सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक, और इसी केंद्रक झिल्ली में क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली मतलब एनएम में क्या पाया जाता है? पोर्स पाया जाता है, बोला ना, छिद्र। क्या पाया जाता है? पोर्स मतलब छिद्र पाया जाता है। और ये छिद्र क्यों पाया जाता है? और इधर ऐसा सेल है नहीं, ऐसे सेल है, तो इस सेल में इधर का जो मटेरियल है और इधर का जो मटेरियल है उसमें ऐसे एक्सचेंज होने के लिए ये काम आता है। कौन? ये जो पोर्स है। समझ में आ रहा है? तो ये छिद्र में, पोर्स में क्या होता है? मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना, मटेरियल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज होता है पदार्थ का। ठीक है, पदार्थ का यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है, आना जाना होता है। किसके? पोर्स में, पोर्स के थ्रू। समझ में आ रहा कि? ठीक है, पहले इतना लिखो। आर, अब देखो सेल जो है ना, सेल जो है, सेल जो है एक ना एक टाइम क्या होता है? डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, सुने हो ना? सेल डिवीजन होता है, एक सेल से और भी सेल्स बनते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं? कोशिका में विभाजन होगा, इसमें ऐसा विभाजन होगा और दो ठो बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ये जो ऐसा क्रोमाटिन जाल, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन जाल। पूरा ऐसा जाली जैसा ऐसा धागा धागा जो है पूरा ऐसे फंसा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन जाल। क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन। ठीक है, तो यहां समझना, जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? जब सेल डिवीजन होते रहता है तो ये जो क्रोमाटिन ऐसे जो फैला हुआ है, सब तरफ ऐसे फैला है ना, तो ये जो फैला हुआ है बाद में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ता है, तो ऐसे मोटा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो सेल डिवीजन के समय ये क्या होता है? ये जो क्रोमाटिन होता है ना, जो क्रोमाटिन होता है, हिंदी में भी क्रोमाटिन, ठीक है, क्रोमाटिन जाल है ना, ये जो जाल होता है वो क्या हो जाता है भाई? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और श्रिंक होने के बाद ये क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है ना, फैट हो जाता है ना, फैट। तो ये जब मोटा हो जाता है, ठीक है, तो जब ये मोटा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। बाद में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमोजोम, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ऐसा सूत्र जो गुड़ खाए, नहीं, सूत्र जैसा है ना, धागा। तो देखो, सेल डिवीजन जब होता है, सेल का डिवीजन होने वाला रहता है, तब ये जो क्रोमाटिन होता है वो एक जगह ऐसे इकट्ठा जो फैला हुआ है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद ऐसा मोटा हो जाता है, और मोटा होने के बाद उसको हम लोग नया नाम दे देते हैं गुणसूत्र। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र है वो किससे बना होता है? ये जो गुणसूत्र है वो किससे बना होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम
ये किससे बना होता है? दो चीज से बना होता है, प्रोटीन और प्रोटीन, है ना? प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए। तो क्रोमोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन और डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नहीं हो रहा है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। एसिड मतलब अम्ल। ये किससे बना होता है? अम्ल से बना होता है। कैसा अम्ल? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और प्रोटीन से बना होता है। कौन? ये जो क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कौन है? ये क्रोमाटिन ही तो है। क्रोमाटिन जब सिकुड़ जाता है सेल डिवीजन के समय तो क्रोमोसोम कह देते हैं इसको, मोटा जब हो जाता है। आया समझ में? ठीक, यहाँ पे और देखना, यहाँ पे इस केंद्रक के अंदर में ये देखो, ये गोल जो है, गोल से ये क्या केंद्रिका पाया जाता है, मैं बोला था ना अभी। मतलब न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस का इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, मतलब कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक। बस इतना लिख लो। किसमें है सब? आ? किसमें? किसमें है?